नमस्कार दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 4 म्यूचुअल फंड जिन्होंने 10 साल के अंदर सबसे ज्यादा रिटर्न दिया है। साथ में हम उसकी कंपैरिजन भी करेंगे। तो यहाँ पर हमने जो वेबसाइट ओपन कर रखी है वो रूपी वेस्ट है। और यहाँ पर जो हमने फिल्टर लगा रखे हैं वो एक तो यहाँ पर सभी हमने कैटेगरीज ले लिए, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप, ईएलएस, सेस, सेक्टोरियल, मतलब हर प्रकार के यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स है। तो यहाँ पर यदि हम इसको 10 ईयर रिटर्न और सबसे ज्यादा जिसने लिए हैं उसके हिसाब से करते हैं तो सबसे ऊपर है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। दूसरा क्वांट ईएलएस सेस टैक्स सेवर फंड। तीसरा क्वांट स्मॉल कैप है। और चौथा है एसबीआई स्मॉल कैप फंड। तो यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो चार में से दो ईएलएसएस मतलब क्वांट के हैं, जिसमें एक ईएलएसएस टैक्स सेवर है और दूसरा क्वांट स्मॉल कैप है। वहीं पर आप एक चीज और नोट करोगे तो यहाँ पर चार में से तीन आपको स्मॉल कैप ही देखने को मिल रहे हैं। तो यानी कि स्मॉल कैप में लॉन्ग टर्म में अच्छा पैसा बनता है। चलो एक बार हम एक चीज और देख लेते हैं। तो 5 ईयर रिटर्न भी देखो यदि आप है तो वो भी हम एक बार चेक कर लेते हैं कि किसका सबसे ज्यादा है। फर्स्ट पे क्वांट स्मॉल कैप, दूसरे पे क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर, तीसरे पे निप्पॉन स्मॉल कैप और चौथे पे आईसीआईसी प्रूडेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। तो ये चार फंड है। अभी हम जिन्होंने सबसे ज्यादा 10 ईयर में रिटर्न दिया है हम उसके आधार पर कंपैरिजन कर लेते हैं इनका। तो इसके लिए हम यहाँ पर कंपेयर का ये जो बटन है इस पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर आप यहाँ पे सिंपली आपको जो जो देखना है, एक तो ये हमारा कॉलम है जिसके अंदर हमको चार जो म्यूचुअल फंड है उनकी जानकारी हमको बताई गई है। तो यहाँ पर हम इसकी बेसिक डिटेल्स देख लेते हैं। तो सबसे पहला तो यहाँ पर एक्सपेंस रेशो। तो एक्सपेंस रेशो वाइज देखें तो सबसे महंगा जो एक्सपेंस रेशो है वो ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड जो कि क्वांट का है। इसका एयूएम देखे तो 10,873 का है, यानी कि काफी बड़ा इसका एयूएम है। और चारों में कंपैरिजन करेंगे तो कम है। बाकी आप ऐसा मतलब मोटा मोटी देखेंगे तो इतना बड़ा एयूएम है। और यहाँ पर बात करें एग्जिट लोड की तो इसके अंदर आपको कोई एग्जिट लोड नहीं लगता है, क्योंकि ये टैक्स सेवर फंड है। तो आपको मतलब शायद 2 साल 3 साल के लिए तो मिनिमम रखना ही पड़ता है। तो वो है। बाकी सबके अंदर 1% का एग्जिट लोड है। लॉक इन पीरियड तो इसके अंदर यहाँ पर ये देख लो, आपको 3 साल का लॉक इन पीरियड है। मैं 2 3 साल बता रहा था, वो 3 साल है। और ये कब कब स्टार्ट हुए थे तो ये 2010 के अंदर, ये 2000 के अंदर, और ये 96 और ये 2009 के अंदर। इनके आप बेंचमार्क देख सकते हो तो लगभग जो स्मॉल कैप फंड है उसका निफ्टी स्मॉल कैप 250 है और सबका ही है। मतलब 250 स्टॉक्स में से इनको चूज करना होता है। रिटर्न वाइज यदि हम देखें तो यहाँ पर यदि 6 महीने में देखें तो सबसे ज्यादा जो पिटाई हुई है वो क्वांट स्मॉल कैप की है। और उसके बाद में यदि हम 1 साल में देखें तो सबसे बढ़िया परफॉर्म किया है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप ने। और उसके बाद में सबसे खराब है क्वांट ई एल एस एस टैक्स सेवर फंड। और 2 साल की बात करें तो यहाँ पे सबसे बढ़िया परफॉर्म किया है क्वांट स्मॉल कैप फंड ने। और सबसे खराब हम बोल सकते हैं एसबीआई स्मॉल कैप ने, 2 साल का हम देखें तो। और 3 साल के अंदर देखें तो यहाँ पर
एक तो निप्पॉन का और क्वांट का दोनों स्मॉल कैप ने लगभग बराबर रिटर्न दिया है 27.5%। और सबसे कम यहाँ पे क्वांट ELSS ने दिया है। और स्मॉल कैप में SBI ने काफी कम दिया है, एक 19% के समथिंग। 5 साल का आप देख लो तो सबसे जबरदस्त रिटर्न है क्वांट का। यदि इस रेट से कोई फंड ग्रो करता है तो आप ये मान के चलो कि आपकी जो वेल्थ है हर 1.5 साल में डबल हो रही है। यानी कि 5 साल में आपने 3 बार वेल्थ को डबल कर लिया है। यानी कि आपके 10 लाख कितने हो चुके हैं, आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। 10 का 20, 20 का 40, 40 का 80। तो यानी कि आपके 10 लाख 80 लाख रुपए हो चुके हैं, 80 लाख से भी ज्यादा ही हो चुके हैं। तो ये पावर होता है जब स्मॉल कैप चलता है। और ये मतलब आप अच्छे से अच्छे मतलब जो स्टॉक इन्वेस्टर है आप उनको वो भी इतना बढ़िया रिटर्न नहीं दे सकते हैं। यहाँ पर तो आपको करना ही क्या है, केवल 1-1.5% का जो एक्सपेंस रेशियो है वो देना है, बाकी 48% इंजॉय करना 5 साल में। ये किसी भी रूप में छोटी बात नहीं है। 10 साल का भी देखोगे तो 19.5%, यानी कि एवरी 4 ईयर आपका जो वेल्थ है वो डबल हो रहा है। तो 10 साल के अंदर आपने कितनी बार, लगभग 2.5 बार डबल कर लिया है। तो वो भी मतलब कोई छोटी चीज नहीं है। मतलब लॉन्ग टर्म के लिए भी देखो तो भी आपको दिक्कत नहीं है। तो ये एक अच्छी चीज है और सबसे ज्यादा पैसा यहाँ पर ही बन रहा है। और यहाँ पर यदि हम इनके कुछ रेशोज देखें तो वैसे मेरे हिसाब से रेशो देखने की ज्यादा जरूरत है नहीं, क्योंकि आप यदि लॉन्ग टर्म के लिए म्यूचुअल फंड को चूज कर रहे हो तो वहां पर आपको क्या फर्क पड़ता है कि उसका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, यानी कि वो कितना गिरता है कितना चढ़ता है, उससे क्या मतलब है। और शार्प रेशो क्या है, वो कितना अल्फा जनरेट कर रहा है, उससे क्या मतलब है। एक जो चीज है वो केवल अल्फा है कि वो अल्फा जनरेट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा, वो फिर भी भाई वो मतलब जो इंडेक्स है उससे भी अच्छा परफॉर्म कर पा रहा है नहीं कर पा रहा, वो एक देखने लायक चीज होती है। अदरवाइज म्यूचुअल फंड में आपको कोई देखने की चीज रहती नहीं है। तो यहाँ पर डेफिनेटली क्वांट स्मॉल कैप और निप्पॉन स्मॉल कैप का अल्फा अच्छा है, और बाकी इनका तो नेगेटिव है। तो इनमें थोड़ा मतलब सोचने की बात है। और ये इनके पोर्टफोलियो के पी रेशो है, तो यहाँ पर आप इससे मतलब ये अनुमान लगा सकते हैं कि कौन महंगा है और कौन सस्ता है। तो यहाँ पर वो मेरे हिसाब से कोई सेंस बनाने वाली चीज रहती नहीं। आप मल्टीपल स्टॉक्स के अंदर ऑलरेडी इन्वेस्टेड हो तो वहां पर पी देख के क्या करोगे। दो स्टॉक ऐसे हैं जिनका पी ज्यादा है और एवरेज पी इनका बढ़ गया, तो उससे क्या फर्क पड़ता है, उससे ज्यादा फर्क पड़ना नहीं चाहिए। बाकी एक चीज जो टर्नओवर रेशो यहाँ पर देखो, निप्पॉन का 16% है और क्वांट का ये 79% है। टर्नओवर रेशो क्या होता है, ये होता है कि आप मतलब एक साल में कितने परसेंट स्टॉक्स आपके निकल जाते हैं और उसकी जगह दूसरे आ जाते हैं। तो यहाँ पर निप्पॉन काफी कम है, यानी कि 100 में से 16 स्टॉक निकलेंगे, उसकी जगह 16 नए आ जाएंगे। और वहीं पर क्वांट के अंदर क्या है कि ये 100 में से लगभग 80 स्टॉक्स निकाल देंगे और नए 80 स्टॉक्स ले लेंगे। तो ये मतलब इसको स्मॉल कैप में तो यही काम होता है कि उनको बार बार से फटाफट से वो निकाले और ऐड करे। बाकी ये जो निप्पॉन स्मॉल कैप है, मैं इनकी काफी मतलब तारीफ करना चाहूंगा इस मामले में कि ये हम स्टॉक्स को रिप्लेस किए करके भी इतना बढ़िया रिटर्न जनरेट कर पा रहे हैं। तो ये काफी अच्छी चीज है और ये काबिले तारीफ चीज है। और उसके अलावा यहाँ पर हम बात करें मार्केट के पीएनजी, तो मतलब ये स्टॉक्स के हिसाब से शायद हाँ मार्केट कैप कितना है तो वो यहाँ पे बताया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए लार्ज कैप में अभी क्वांट का तो मतलब ELS है, तो ये तो मतलब लार्ज कैप में लगा सकते हैं। बाकी हम स्मॉल कैप की देखें तो यहाँ पर जो निप्पॉन स्मॉल कैप है उन्होंने लगभग 15% लगा रखा है। और स्मॉल कैप के अंदर इन्होंने 67% लगा रखा है। और वहीं पर लगभग मतलब सभी
सड़सठ से लेके और 72-73% तक लगा रखा है। तो ये मतलब कोई बड़ी चिंता वाली बात है नहीं। यहाँ पर आप इनकी टॉप होल्डिंग्स देख सकते हो। तो मतलब ये तो HDFC आपको लगभग सभी में देखने को मिल जाएगा, और जियो फाइनेंस में आपको मिल जाएगा। तो ये है, आप इनको देख सकते हैं। और या यदि आप 10 साल का रिटर्न चार्ट के हिसाब से कंपैरिजन करें तो वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस प्रकार से कौन सा फंड ग्रो हुआ। तो यहाँ पे से आप स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे आप देखो कि यदि आप 10 साल का देखोगे तो यहाँ पर एक बार इसको थोड़ा सा ऊपर करके, और मतलब 10 साल में जो निप्पॉन स्मॉल कैप है उसने आपके पैसे को 584%, यानी कि आप मोटा मोटी मान सकते हो कि आपका पैसा 7 गुना हो चुका है। यानी कि 10 लाख का 70 लाख, और क्वांट ELSS के अंदर आपका 10 लाख का 60 लाख हो चुका है, और क्वांट स्मॉल कैप में आपका 10 लाख का, इसमें भी आप मोटा मोटी 60 लाख मान सकते हो, और SBI स्मॉल कैप के अंदर 10 लाख का, ये मतलब 5 लाख और 63 हजार, आप मतलब 50 लाख और ये मोटा मोटी आप इसको मतलब 463 गुना परसेंटेज हो चुका है। मतलब पैसा आपका 5 गुना के समथिंग हो चुका है। तो ये यहाँ से एक चीज हमारे निकल कर आती है कि लॉन्ग टर्म में आपको जो पैसा बनेगा वो स्मॉल कैप में बनेगा, म्यूचुअल फंड के अंदर। और यहाँ पर एक चीज और है कि आप अलग अलग स्मॉल कैप के अंदर पैसा लगा सकते हैं, जिससे कि क्या होगा, यदि कोई पर्टिकुलर स्मॉल कैप नहीं चल पाता है तो आपको इतना मतलब दिक्कत नहीं आएगी। लॉन्ग टर्म में तो लगभग लगभग सब बराबर हो जाते हैं, पर जब जो स्टॉक नहीं चल मतलब म्यूचुअल फंड नहीं चल रहा होता तो आपको वहां पर आप छोड़ सोचते हो कि उसको छोड़ दो या वो कर दो। अब यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे इसने 40% दिया, इसने 33, इसने 48 और इसने 30%। तो अभी नॉर्मल आप देखोगे तो सभी लोग इसकी तरफ भागेंगे। बाकी आप देखो तो 5 साल 10 साल के अंदर देखो तो यहाँ पर 19.5 और यहाँ पर लगभग 19%। तो मोटा मोटी बराबर हो गया, और यहाँ पर आप देखोगे तो कम से कम 18% का फर्क है 5 साल के अंदर। तो यही है, लॉन्ग टर्म के लिए आप 3-4 इस स्मॉल कैप बाई कर सकते हो, अलग अलग जो फंड है उनके, और अपनी जो जर्नी है उसको कंटिन्यू कर सकते हो। यहाँ पे ये निप्पॉन, स्क्वांट और SBI, आप इन तीनों को भी ले सकते हो। यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यदि आप 6,000 रुपये लगाते हो तो 2-2 हजार रुपये इनमें डाल सकते हो। तो गाइस, ये आज का वीडियो था। वीडियो आपको यदि पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, और कोई भी क्वेश्चन आपको पूछना हो तो वो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।